Good afternoon, ma'am. Hello. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Can you hear me? Yes, आप sir. सुन पा रहे हैं मुझे? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम सुन पा रहे हो मुझे अभी? एक्चुअली यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है। ओके, मैं चैट पे लिखता हूँ मैम, चैट पे लिखता हूँ। ओके। ओके। सर मैं अपने वीडियो को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल डेटा पे चालू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ड्री। यस। आज हमारा टॉपिक है लॉन्ड्री। जैसे लॉन्ड्री आप लोगों ने हमेशा सुना है कि लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, लॉन्ड्री में फर्स्ट जो हमारी वॉश होगी नए कपड़ों की वो लॉन्ड्री में करनी है। तो लॉन्ड्री ये वर्ड हम लोग हमेशा डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो मास प्रोडक्शन में जो लॉन्ड्री का यूज किया जाता है उसके बारे में देखेंगे कि इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पे जब बहुत सारे गारमेंट जब बनते हैं तो तभी जब गारमेंट्स जो हमारे कस्टमर्स रहते हैं सामने वाले उन लोग को लॉन्ड्री में वॉश करके कपड़े चाहिए रहते हैं। तो ये लॉन्ड्री किस तरह से होती है, कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, किस तरह से पैकिंग होती है, किस तरह से फोल्डिंग होते हैं, कौन से एसेसरीज यूज होती है, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे। ओके। फर्स्ट है हमारा लॉन्ड्री। जो बायर्स जो रहते हैं उनको वॉश किए मैन्युफैक्चर विद श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? तो जो कपड़े सिकुड़ते हैं उसे श्रिंकेज कहा जाता है। तो श्रिंकेज के लिए कुछ अलाउंस रखा जाता है। सपोज अगर मैं कपड़े स्टिच करने के बाद अगर वॉश कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, थोड़े पैमाने पे वो क्या हो जाए, श्रिंक हो जाएगा। तो स्टिच करते वक्त ही उसके अंदर थोड़ी सी सीम उसमें श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है और उससे क्या होता है, कपड़ा श्रिंक होने के बाद भी प्रॉपर फिटिंग होता है। फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग मशीन आर यूज इन वॉशिंग सेक्शन। इसके लिए वॉशिंग के और ड्राइंग मशीन का यूज किया जाता है और ये होल प्रोसेस को द होल प्रोसेस इज नोन हैज लॉन्ड्री इन द कमर्शियल टर्म। इसे क्या कहा जाता है? लॉन्ड्री कहा जाता है कमर्शियल टर्म में। अब जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल रहते हैं उसकी अपनी खुद की लॉन्ड्री नहीं रहती है, तो अलग से लॉन्ड्री फैक्ट्री जो रहती है उसके अंदर ये कपड़े जो है वॉशिंग के लिए भेजे जाते हैं। लास्ट में अगर मेरा ये वीडियो चला तो मैं आप लोगों को लॉन्ड्री का जो वीडियो है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इक्विपमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट यूज इन लॉन्ड्रीज।
सबसे पहले है वॉशिंग मशीन, वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज किया जाता है। सेकेंड है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर क्या होता है, तो उसमें से पानी निकालने के लिए जो मशीन यूज किए जाते हैं उसे हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स कहते हैं। थर्ड है ड्राइंग मशीन, ड्राइंग मशीन यानी सुखाने के लिए जो मशीन यूज करती है उसे ड्राइंग मशीन कहते हैं। अब एक एक जो हेड है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट आता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आर यूज टू वॉश अ गारमेंट इन मास प्रोडक्शन। वॉशिंग मशीन जैसे हमारे घर पे वॉशिंग मशीन रहती है वैसे ही यहाँ पे बड़े पैमाने पे बड़ी वॉशिंग मशीन रहती है। और ये जो वॉशिंग मशीन के जो टब्स रहते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए रहते हैं। A few models have a double wall tub for preventing the rapid cooling of wash water. कुछ कुछ कपड़े जो रहते हैं वो गर्म पानी में धोने होते हैं, लेकिन इस वॉशिंग मशीन पे 2 डबल टब्स लगे हुए रहते हैं जिससे वॉशिंग पानी जो है हमारा वॉशिंग वाटर जो है वो कूल फटाफट कूल नहीं होने के लिए यहाँ पे डबल टब लगाए जाते हैं। बिलो द एजिटेटर इज द सेडिमेंट ट्रैप। एजिटेटर जो रहते हैं जैसे 2 टाइप के इसमें वॉशिंग मशीन रहते हैं, एक होते हैं एजिटेटर और एक होते हैं कंटेनर टब टाइप सिलेंडर टाइप रहते हैं। मतलब फर्स्ट एजिटेटर और सेकंड है सिलेंडर टाइप। एजिटेटर में क्या होता है, तो एजिटेटर में जो कपड़ों में से निकलती हुई जो धूल रहती है, कुछ फाइबर्स रहते हैं, वो एजिटेटर में जाके क्या हो जाते हैं, वहां पे सेडिमेंट जैसे सेटल हो जाते हैं, यानी कचरा नीचे सेटल हो जाता है और जो कचरा वो क्या करता है वापस पानी में मिक्स नहीं होने देता है। और सिलेंडर जो रहता है उसके अंदर से पानी रहता है। तो ऐसे 2 टाइप के वॉशिंग मशीन अवेलेबल रहते हैं। At the bottom of the tub, it usually attached on the opening for the drainage of water. अब जो बॉटम रहता है हमारा टब का उसमें ड्रेनेज के लिए पाइप लगा हुआ रहता है। जब पानी नहीं चाहिए होता है तो क्या होता है, पंप से वो पूरा पानी ड्रेनेज के यहाँ से निकल जाता है। द लेटेस्ट टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन आर हैविंग द टाइमर। अब जो लेटेस्ट टाइप के वॉशिंग मशीन जो रहते हैं उसमें टाइमर है, स्पीड कंट्रोल है और एजिटेटर के मोशंस भी रहते हैं, जिसमें जब वो कचरा अगर ज्यादा हो जाता है तभी वो इंडिकेटर दिखाता है कि इसमें कचरा ज्यादा हो गया है, कितने देर के बाद पानी निकलना है, कितना टाइम वो घूमेगा, उसका स्पीड कितना रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में लेटेस्ट मशीन में हमेशा दिया हुआ रहता है। A water extractor is provided for extraction of wash water from the garment। क्या किया रहता है उसमें से, जब वो सिलेंडर में जब वॉशिंग मशीन में घूमता है तो उसमें से 32% ऑफ पानी उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो ऊपर टब है वो टब 300 to 1100 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब इतनी टाइम घूमता है 1 मिनट में पानी को निकालने के लिए। तो ये जो पानी है वो किस तरह से वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया वॉशिंग मशीन के बारे में। जैसे नॉर्मल हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन रहती है उसी तरह के इसके ऑपरेशन रहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन से ये मशीन बड़ी है जो गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है। ये है जो इंडस्ट्री यूज है, इस रूम के आप देख सकते हो 2 डोर्स जहाँ पे पानी को गारमेंट्स डाले जाते हैं। लास्ट में जो मैं वीडियो दिखाऊंगी उसमें आपको ये मशीन दिखाई देगी। नेक्स्ट है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर जैसे आपको पता चल रहा है कि हाइड्रो यानी क्या, पानी निकालने के लिए गारमेंट में से इस मशीन का यूज किया जाता है। द हाइड्रो एक्सट्रैक्टर आर यूज टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी क्या, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, हम लोग पानी अगर निकालना रहेगा कपड़े धोते वक्त तो हम क्या करते हैं, गार्मेंट को स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करके निकालते हैं। लेकिन हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में कैसे होता है, हमारी मशीन गोल सर्कुलर मोशन में घूमती है और उसमें से पानी पूरा निकल जाता है। आफ्टर द हाइड्रो एक्सट्रैक्टर देन द गारमेंट्स आर टेकन टू द ड्राइंग मशीन। अब इस हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से सारे पानी को निकाला जाता है, उसके बाद कहाँ डाला जाता है, उसे ड्राइंग मशीन में डाला जाता है। अब देखते हैं ड्राइंग मशीन। ड्राइंग मशीन भी नॉर्मल वॉशिंग मशीन जैसे दिखने वाली मशीन रहती है। ड्राइंग मशीन विच आर सिंपली कॉल्ड एज ड्रायर्स, ड्रायर्स भी कहा जाता है इसे, आर यूज टू ड्राई द गारमेंट्स क्विकली इन द गारमेंट इंडस्ट्री। अब इसको पैकिंग के लिए भेजना है तो मशीन में जो फैब्रिक जो हमने वॉश किया हुआ है, गारमेंट जो हमने वॉश किया हुआ है, उसे सुखाना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ड्रायर्स में कपड़े को सुखाया जाता है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक वॉशिंग मशीन। किसकी तरह दिखती है, वॉशिंग मशीन की तरह दिखाई देती है, बट विच इज हैविंग अ कैबिन फॉर पुटिंग द गारमेंट्स एंड द हॉट एयर हैज बीन पास्ड थ्रू द कैबिन विच क्विकली ड्राइज द गारमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पानी भी नहीं, कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हॉट एयर, गर्म हवा जो रहती है वो पास होती है, जिससे हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। The temperature and the time for the hot air passage can be
कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारा जो एयर का जो टेम्परेचर है, टाइमिंग है, कितना टाइम उसे रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। Nowadays the time and the atomic temperature can also be controlled provided in the latest model। लेटेस्ट मॉडल में सब कुछ अगर हमने डाल दिया कि इस टाइप के कॉटन का या सिल्क का या वुल के कपड़े, जिस तरह के कपड़े अगर हमारे हैं उस तरह से अगर हमने सेटिंग कर दी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग और जो टेम्परेचर है वो खुद ही सेट कर देगा और उसी के हिसाब से वो मशीन काम करेगी। A small dryer unit is also provided in the latest domestic model washing machine। अब जब डोमेस्टिक यानी क्या, घर पे जो हम यूज करते हैं उसमें अगर हमें ड्रायर यूनिट अगर चाहिए रहेगा तो एक स्मॉल ड्रायर यूनिट अलग सा दिया हुआ रहता है जिसमें से वॉश करने के बाद हम ड्रायर यूनिट में डालते हैं। लेकिन बट इन इंडस्ट्रियल मॉडल ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी, इंडस्ट्रियल इसमें क्या 10-12 कपड़े नहीं रहते तो बहुत ज्यादा कपड़े रहते, तो वहां पे एक बड़ा सा लार्ज क्वांटिटी वाला सेपरेट हमें ड्रायर यूज करना पड़ता है। सेपरेट बिग टाइप ऑफ ड्रायर आर यूज फॉर ड्राइंग गारमेंट्स। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रायर यूज किया जाता है गारमेंट को सुखाने के लिए। अब यहाँ पे वॉशिंग हो गया, वॉशिंग करने के बाद हमने उसको हाइड्रो एक्सट्रैक्ट, उसका पानी निकाल दिया, देन ड्राई कर दिया। अब ये जो गारमेंट्स है ये जाते हैं पैकिंग केस में। तो पैकिंग मतलब लास्ट प्रोसेस है हमारे गारमेंट्स का। जब भी वो कस्टमर के पास जाने वाला होता है तभी उसे पैकिंग किया जाता है। द पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द गारमेंट टू द बायर इन द वेल सिक्योर एंड सेफ्टी स्टेट। इस तरह से अगर हमने गारमेंट अच्छी तरह से बना लिया है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया, अभी उसको अच्छी तरह से पैक करके हमें अपने फाइनल जो बायर है उसके पास पहुंचाना है। तो उसको अच्छी तरह से पैकिंग करके हमें उसके पास भिजवाना है। अब देखते हैं कि टाइप कैसे जो पाइपिंग के जो अलग अलग इंडिविजुअल पीसेस रहते हैं वो किस तरह से पैकिंग की जाती है। द टाइप ऑफ इंडिविजुअल पीस पैकिंग, किस तरह से पैकिंग की जाती है। तो सबसे पहले आता है हैंगर पैक, फिर सेकंड है डेडमैन पैक, फिर फ्लैट पैक एंड स्टैंड अप पैक। अब इस तरह से अलग अलग पैकिंग की जाती है। 4 अलग अलग टाइप के पैकिंग है। उसमें से फर्स्ट देखते हैं पैकिंग के बारे में। द गारमेंट्स आर प्रेस्ड एंड पैक इंडिविजुअली एंड आफ्टर दैट द इंडिविजुअली पैक पीसेस आर बल्कली पैक्ड इन द कार्टून और द कंटेनर। ये क्या किया जाता है, तो अलग अलग पैकिंग की जाती है गारमेंट्स की। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एक कार्टून बॉक्स में या फिर बड़े बड़े कंटेनर्स में रख के बायर्स के पास भिजवाया जाता है। जो अलग अलग पैकिंग के स्टाइल्स रहते हैं, उस 4 स्टाइल्स मैंने आपको बताया, उसमें से फर्स्ट स्टाइल जो है वो है हैंगर पैक। हैंगर पैक नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह से रहेगा। तो हैंगर में गारमेंट को पूरी तरह से लटकाया जाता है और उसके ऊपर पॉलिथीन बैग लगाया जाता है। और इस पैकिंग पर्टिकुलर इस स्टाइल में गारमेंट को कहीं पे भी फोल्ड नहीं किया जाता है। इन द हैंगर पैक द गारमेंट इज प्रेस्ड एंड पैक विद द हैंगर इन द पॉली बैग विदाउट फोल्डिंग। बिल्कुल फोल्डिंग नहीं होती। आप फिगर में देख सकते हो तो यहाँ पे कोट को लटकाया गया है हैंगर पे और ऊपर से पॉली बैग्स लगा है। ज्यादा करके ये कोट्स में, ब्लेजर्स में यूज किया जाता है जब उसे फोल्ड करने की हमें जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो है डेडमैन पैक। अब इसका नाम डेडमैन पैक क्यों डाला है, क्योंकि जिस तरह से इसे फोल्ड किया जाता है उस वे को डेडमैन पैक कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ पैक इज सुटेबल फॉर शर्ट ओनली। ये जो पैकिंग है ये शर्ट के लिए ही यूज होती है क्योंकि शर्ट में इस तरह से फोल्डिंग की जाती है। Here the sleeve of the garment are folded and joined in the front and the back or the back portion like a dead man, and the entire garment is folded in the lengthwise center direction। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर नंबर 12 में यहाँ पे शर्ट को है जो उल्टा रखा गया है, उसके बाद उसके दोनों हाथ स्लीव्स को फोल्ड किया है, देन बॉटम से फोल्ड किया गया है और पूरा फोल्डिंग हो गया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैकिंग को डेड मैन पैक कहा जाता है। ये थी हमारी सेकंड स्टाइल। देन थर्ड स्टाइल है फ्लैट पैकिंग। फ्लैट पैकिंग आप देख सकते हो ये भी सिमिलर थी डेडमैन के जैसे ही, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज मतलब कुछ भी जो अंदर फीलिंग्स नहीं रखी गई है। इन दिस टाइप ऑफ फोल्डिंग द गारमेंट इज पैक्ड एज पर द गिवन फोल्डिंग साइज विद द सपोर्टिंग मटेरियल। इसमें कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल नहीं डाला है, जैसे जो अंदर कार्डबोर्ड डालते हैं उसे बैक सपोर्ट कहते हैं, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। बट द कॉलर पोर्शन शुड नॉट हैव एनी सपोर्ट लाइक बटरफ्लाई बैंड। उसके कॉलर में भी कुछ भी रखा हुआ नहीं है।
क्या किया है, सिर्फ उसे फोल्ड किया है और पॉलिथीन बैग में उसको पैक करते हैं, इसे कहते हैं फ्लैट पैक। जो हमारी लास्ट जो हमारी पैकिंग स्टाइल है उसे कहते हैं स्टैंड अप पैक। स्टैंड अप पैक में क्या किया जाता है, तो इसमें सारी जो अलग अलग पैकिंग मटेरियल्स इसमें डाले जाते हैं और प्रॉपरली इसे सेट किया जाता है स्टैंड अप पैक में। दिस इज सिमिलर टू द फ्लैट bag, but the collar portion should be in the stand condition। इसके नाम पे लिखा हुआ है कि स्टैंड अप पैक है, तो इसका कॉलर कैसा होना चाहिए, स्टैंड रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। इसमें सपोर्ट लगाए जाते हैं जिस तरह से बटरफ्लाई, बैंड एक्सेट्रा। इट इज सुटेबल फॉर द गारमेंट विच आर हैविंग द कॉलर पार्ट। ये वो गारमेंट के लिए सुटेबल है जहां पे कॉलर पार्ट लगी हुई रहती है। स्टैंड अप पैक में अलग अलग चीजें लगा के इसे प्रॉपरली स्टिफ पैक किया जाता है। ये थे हमारे 4 पैकिंग के स्टाइल्स। अब इस पैकिंग के लिए जैसे मैंने वर्ड यूज किया बटरफ्लाई, द बैंड यूज किया, तो ये टिश्यू पेपर जो मैंने वर्ड यूज किया, अभी ये इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से पैकिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं पैकिंग करने के लिए। फॉर डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग, द थिंग्स लाइक बैक सपोर्ट, टिश्यू पेपर, पिंस एक्सेट्रा आर यूज। अलग अलग तरह के पैकिंग मटेरियल्स को यूज किया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है, गारमेंट कहीं और किसी और स्टेट में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो किसी और स्टेट में जाते हैं या फिर इंडिया से या फिर डोमेस्टिकली कहीं और एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे गारमेंट की जो पैकिंग है वो अच्छी तरह से होने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उसे प्रॉपरली पैक करना होता है, अच्छी मटेरियल लगाने की जरूरत रहती है। क्योंकि अगर हमने अच्छी मटेरियल, पैकिंग मटेरियल अगर हमने यूज नहीं की तो हमारा जो गारमेंट है उस पे दाग लग सकते हैं या फिर उसमें क्रीजेस आ सकते हैं। अगर हमने फॉल्टी पिंस यूज की तो फॉल्टी पिंस के रस्ट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल, हमें ध्यान रखना है कि अच्छी पैकिंग मटेरियल हमें यूज करनी है। फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग थिंग्स लाइक बैक सपोर्ट, टिश्यू पेपर एंड पिन एक्सेट्रा आर यूज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैज पैकिंग मटेरियल। इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, इन्हें पैकिंग मटेरियल कहा जाता है। These are used for the several purpose and they used to improve the quality of packing। हमारे पैकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड द यूसेज इन द पैकिंग हैव बीन गिवन इन द फॉलोइंग पैरास। अभी आगे जाके आपको दिखाई देगा कि अलग अलग पैकिंग मटेरियल कौन से होते हैं। द टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल्स आर पॉली बैग्स, बैक सपोर्ट बोर्ड, इनर कॉलर बैंड, पीवीसी कॉलर आउटर बैंड, फिर बटरफ्लाई, प्लास्टिक क्लिप्स, पिन, हैंड टैग्स, टिश्यू पेपर, स्टिकर्स, कार्टून्स एंड सेलोटेप्स। ये सारी चीजों का यूज किया जाता है पैकिंग करने के लिए। अब उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इतने टाइप्स के इसके भी ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये बेसिक पैकिंग मटेरियल्स है। फर्स्ट है पॉली बैग्स। पॉली बैग्स आपने देखा रहेगा कि गारमेंट जब भी हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक अलग सी पॉली बैग लगी हुई रहती है, प्लास्टिक बैग लगी हुई रहती है। द पॉली बैग इज ए इंपॉर्टेंट पैकिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैकिंग है क्योंकि वो जो फैब्रिक हमारा, जो गारमेंट जो हमारा फोल्डेड है वो प्रॉपरली उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको अच्छी तरह से फोल्डेड उसके अंदर पैक करके रखता है। इट इज द बैग मेड अप ऑफ पॉलीथीन द प्रोटेक्ट द गारमेंट फ्रॉम द डर्ट, वाटर, डस्ट एंड अदर फॉरेन मटेरियल। उस धूल से, मिट्टी से, पानी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पॉलीथीन बैग में पैक करते हैं। द साइज ऑफ पॉली बैग इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ पैकिंग एंड द फोल्डिंग साइज। जिस तरह की हमें पैकिंग करनी है और जिस तरह से हमारा गारमेंट का जिस तरह से फोल्ड है उस तरह से पॉलीथीन बैग को यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैकिंग मटेरियल। देन नेक्स्ट आता है बैक सपोर्ट बैंड। बैक सपोर्ट बैंड आपने हमेशा शर्ट्स में देखा रहेगा कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ रहता है और उसके अंदर हमेशा लगा हुआ रहता है। जब भी आप शर्ट से निकालोगे तो आपको ये बैक सपोर्ट बैंड आपको दिखाई देगा। इट इज इंपॉर्टेंट पैकिंग मटेरियल यूज इन स्टैंड अप एंड द फ्लैट पैकिंग। किसमें हमने पहले वाले स्टाइल्स में देखा था कि पैकिंग स्टाइल में स्टैंड अप पैक में और फ्लैट पैकिंग के लिए यूज किया जाता है फॉर अचीविंग द करेक्ट फोल्डिंग साइज। फोल्ड करने के लिए अच्छा एक ही जैसे फोल्डिंग साइज अचीव करने के लिए, मिलने के लिए हम क्या करेंगे, बैक सपोर्ट बैंड को यूज करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ थिक कार्डबोर्ड एंड हैविंग द डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द फोल्डिंग साइज। जिस तरह से हमारा फोल्डिंग साइज हमें चाहिए, जिस तरह से कस्टमर ने कहा है कि इस तरह के इतने साइज का हमारा फोल्डिंग चाहिए, उसी तरह के कार्डबोर्ड साइज यूज किए जाते हैं, बैक सपोर्ट बैंड यूज किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो इट शुड बी अप्लाइड टू द बैक पोर्शन ऑफ द गारमेंट। कहाँ पे लगाया जाता है, आगे नहीं तो बैक साइड में इसे लगाया जाता है। इट इज यूज टू अचीव द करेक्ट फोल्डिंग साइज।
जैसे सारे करेक्ट फोल्डिंग साइज उसकी अचीव करने के लिए हमें ये बैक सपोर्ट बैंड हम यूज करते हैं, और सारे जो शर्ट्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सारे एक साइज के फोल्डिंग होते हैं। ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ एंड द कॉम्पैक्ट टू द पैक, कैसे वो स्ट्रेंथ भी देता है और अच्छी तरह से पैक भी, हमारा गारमेंट ऐसे लूज नहीं हो जाता है जब हम बैक सपोर्ट बैंड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इनर कॉलर बैंड। इनर कॉलर बैंड जैसे ट्रांसपेरेंट पीवीसी टेप जैसे रहता है, और ये टेप जो है वो कॉलर के अंदर लगाई जाती है जिससे हमारा कॉलर स्टिफ खड़ा रहने के लिए। इट इज यूज इन द इनर कॉलर पोर्शन ऑफ द गारमेंट लाइक शर्ट के लिए यूज होता है। इट इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड एंड यूज इन बिटवीन द कॉलर एंड कॉलर बैंड। प्लास्टिक का भी बना रहता है और कार्डबोर्ड का भी बना हुआ रहता है, और उसे कहाँ पे डाला जाता है, कॉलर के अंदर डाला जाता है, और उसमें ऐसे मार्किंग्स रहते हैं जिसमें आप उसको लॉक कर सको और हमारी जो कॉलर है वो प्रॉपरली स्टिफ खड़ी रहती है। नेक्स्ट जो है पीवीसी कॉलर आउटर बैंड। पीवीसी कॉलर आउटर बैंड it is very important packing used in the stand up packing particular for the shirts के लिए particularly ये यूज किया जाता है। it is made up of polyvinyl chloride and यूज इन कॉलर पोर्शन। ये भी कॉलर पोर्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये भी वो हमारी जो टेप है उसी की तरह दिखाई देती है, लंबी सी टेप रहती है और ये कॉलर पोर्शन में यूज की जाती है। इट इज यूज टू गिव अ सपोर्ट टू द कॉलर बैंड इन द आउटर एरिया। जैसे आउटर एरिया में सपोर्ट देने के लिए ये पीवीसी कॉलर आउटर बैंड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बटरफ्लाई। इसका नाम बटरफ्लाई है क्योंकि ये किस तरह से दिख रहा है, ये बटरफ्लाई की तरह दिखाई देता है। मार्केट में इसके अलग अलग शेप्स में ये बटरफ्लाई अवेलेबल रहते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज इन द स्टैंड अप पैक ऑफ शर्ट। स्टैंड अप पैक शर्ट की फोल्डिंग में यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पीवीसी एंड यूज इन द नेक पॉइंट। कहाँ पे यूज किया जाता है, नेक पॉइंट के बराबर बीच में यहाँ पे यूज किया जाता है। द कॉलर एरिया बिलो द गिव अ ओके, शायद नेटवर्क इशू है। ओके, हम लोग बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे थे। तो बटरफ्लाई जो है ये पीवीसी टेप से बनी हुई रहती है और ये भी कॉलर पोर्शन में लगाया जाता है। इट इज यूज टू गिव अ राइज एंड अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस टू द कॉलर। एक अच्छे अपीयरेंस के लिए इस कॉलर को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप शर्ट खरीदोगे तो आपको ये सारे पार्ट्स दिखाई देंगे, आपको बटरफ्लाई दिखाई देगा, आपको पीछे बैक सपोर्ट बोर्ड दिखाई देगा, फिर पॉली बैग्स में दिखाई देगा। तो आपको सारे जो ये पैकिंग मटेरियल्स है उनके नाम आपको पता चल रहे हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक क्लिप्स। दिस इज मेड अप ऑफ थिक प्लास्टिक। ये जो है थिक प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं। आप फिगर में देख सकते हो तो छोटे छोटे हेयर पिन्स की जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। इट इज यूज टू होल्ड द फोल्डेड एजेस। इसके जो एजेस जो हम शर्ट को जब हम फोल्ड करते हैं तो इस एजेस को अच्छी तरह से फोल्डेड रखने के लिए इस क्लिप्स का यूज किया जाता है। जैसे पूरा जो शर्ट है फोल्ड है तो अच्छी तरह से सब जगह से फोल्डेड ही रहने के लिए इन छोटे छोटे क्लिप्स को यूज किया जाता है। यूज टू जॉइन द स्लीव इन द सेंटर पोर्शन। जो हम स्लीव को जो बीच में से फोल्ड किया जाता है उसको अच्छी तरह से पकड़े रहने के लिए इस पिन्स का यूज किया जाता है। यूज इन ऑल टाइप ऑफ पैकिंग। सारे पैकिंग के टाइप्स जो रहते हैं उसके लिए ये पिन्स का यूज किया जाता है। ये किस लिए ज्यादा करके यूज होता है, फोल्डिंग और जॉइनिंग के लिए। फोल्ड करने के लिए भी यूज होता है और दो गारमेंट के दो एजेस को ज्वाइन करने के लिए भी पिन्स का यूज किया जाता है। प्रोटेक्ट द फोल्ड ऑफ द पैकिंग। जो हमारी फोल्डिंग की हुई है पैकिंग की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इस प्लास्टिक क्लिप्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिन्स। द पिन्स आर यूज टू होल्ड द एजेस ऑफ द फोल्डिंग। अब जिस तरह से पिन्स क्लिप्स हमें यूज हो रहे थे कि वो भी फोल्ड्स को होल्ड कर रहे थे, उसी तरह से हम पिन्स भी यूज कर सकते हैं। द पिन्स आर यूज टू होल्ड द एजेस ऑफ द फोल्डिंग एंड ऑल्सो यूज टू ज्वाइन द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम
पिंस यूज कर सकते हैं. इट इज यूज लाइक अ क्लिप्स टू प्रोटेक्ट द फोल्डिंग ऑफ द पैकिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग. इट इज मेड अप ऑफ मेटल. किससे बना हुआ रहता है? मेटल का बना हुआ रहता है. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जो पिंस है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर पिंस अगर हमने अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया तो वो रस्ट उसको पकड़ सकती है और हमारा जो गारमेंट है वो खराब हो सकता है. तो यहाँ पे जो पिंस है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी मेटल का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो है हैंड टैग्स. हैंड टैग्स आर अप्लाइड आफ्टर प्रेसिंग एंड पैकिंग. प्रेसिंग और पैकिंग करने के बाद हैंड टैग्स लगाए जाते हैं. इन टैग्स द डिटेल्स ऑफ प्राइस, फैब्रिक, ब्रांड नेम एक्सेट्रा आर गिवन. क्या क्या डाला जाता है उसके अंदर? प्राइस डाली हुई जाती है, कौन सा फैब्रिक है, 100% कॉटन है या जो भी मटेरियल है, कितना परसेंट है, उस परसेंटेज के बारे में दिया हुआ जाता है. ब्रांड का नाम दिया हुआ रहता है उसके according to the details printed on that the tags are classified. अलग अलग टाइप के टैग्स रहते हैं. जिस तरह से उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई रहती है उस तरह से उस क्लासिफिकेशन में, उस कैटेगरी में ये टैग आते हैं. जिस तरह से फैब्रिक टैग्स यानी क्या? तो फैब्रिक के बारे में जो डिटेल्स दिया हुआ रहता है उसे फैब्रिक टैग्स कहा जाता है. फिर प्राइस टैग मतलब जहां पे प्राइस के बारे में दिया हुआ रहता है, प्राइस की डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, उससे प्राइस टैग कहा जाता है. देन ब्रांड टैग्स मतलब कौन से पर्टिकुलर ब्रांड का है, उस ब्रांड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है, या फिर उसका लोगो रहता है, उसका जो भी नाम रहेगा वो उसके अंदर रखा हुआ रहता है. देन बारकोड टैग में क्या रहता है? बारकोड के लाइंस रहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन से डेट पे मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से बैच का है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बारकोड में रहती है. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टैग्स है, अलग अलग क्लासिफिकेशन में रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रहता है. कभी कभी जो हमारे हैंड टैग्स रहते हैं इसके अंदर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि गारमेंट को किस तरह से वॉशिंग करना है, ड्राई क्लीनिंग करना है या किस तरह से प्रेसिंग करना है. ये सारी इंफॉर्मेशन भी हैंड टैग्स में दिए हुए रहते हैं. नेक्स्ट आता है टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर इज द थिन एंड द वाइट अप्लाइड इनसाइड पर्टिकुलरली स्टीम. अब यहाँ पे जो है हमारा प्रेस्ड कॉटन गारमेंट जो रहता है उसका टेंडेंसी रहता है कि उसमें जो आजू बाजू का जो मॉइस्चर रहता है वो क्या कर लेता है? खींच लेता है. तो इस कॉटन जो गारमेंट रहता है उसके लिए टिश्यू पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि ये टिश्यू पेपर क्या करता है? तो ये टिश्यू पेपर सारा जो मॉइस्चर है गारमेंट का वो खींच लेता है. इसलिए जो कॉटन के जो गारमेंट रहते हैं उसे टिश्यू पेपर से ऊपर से उसको रैप किया जाता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फंगल प्रॉब्लम. इसलिए अगर उसमें नमी रहेगी, गारमेंट में अगर नमी रहेगी तो उसमें फंगल पकड़ लेगा. तो इसीलिए अगर टिश्यू पेपर देंगे तो टिश्यू पेपर से क्या होगा? वो सारा मॉइस्चर खींच लेगा और कोई भी फंगल प्रॉब्लम नहीं होगा. इट ऑल्सो गिव द स्लाइट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सिंथेटिक गारमेंट. एक स्ट्रेंथ भी देगा, मजबूती भी देगा अगर गारमेंट बहुत ज्यादा लूज है तो, और अगर सिंथेटिक फैब्रिक बहुत ज्यादा लूज रहते हैं तो अगर उसमें टिश्यू पेपर डाल के अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा? वो प्रॉपरली हम उसे होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो है स्टिकर्स. Stickers display the printed information about the size and the usage of the garment. गारमेंट का जो यूज है, किस तरह से उसको यूज करना है, क्या साइजेस है, उसके बारे में स्टिकर्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है. देयर आर टू इम्पोर्टेंट स्टिकर टाइप्स आर. स्टिकर के दो टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट है साइज स्टिकर्स और सेकंड है वार्निंग स्टिकर्स. वार्निंग स्टिकर्स में दिया हुआ रहता है कि उसको डायरेक्ट वॉश नहीं करना है या फिर डायरेक्ट गर्म पानी में वॉश नहीं करना है या फर्स्ट ड्राई क्लीनिंग ही करना है. ये सारे चीजों के बारे में अगर दिया हुआ रहेगा तो वो वार्निंग स्टिकर्स में आएगा. और स्टिकर्स के बारे में साइज में अगर दिया हुआ रहेगा तो साइज स्टिकर्स के बारे में आएगा. नेक्स्ट जो है हमारा कार्टून जो है, कार्टून किस लिए यूज होता है? जब हमारे ये जो गारमेंट्स है हमारे, उसे क्या करना है? हमें बाद में वो सारे पैकिंग मटेरियल लगाने के बाद उसको क्या करना है? कार्टून्स में उसे पैक करना है. इट बॉक्स मेड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर लेयर्स. अलग अलग पेपर लेयर्स से इस कार्टून बॉक्स को बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द लेयर्स.
अब इस कार्टून बॉक्स को बनाने के लिए अलग अलग लेयर्स चिपकाए जाते हैं और इससे क्या होता है, अलग अलग प्लाई लगाए जाते हैं। तो उस तरह जितने प्लाई रहेंगे, जैसे 2 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई, उस तरह से प्लाई लगा के वो जो कार्टून का जो स्ट्रेंथ है उस तरह से हम देख सकते हैं कि उसी तरह से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। द डिटेल्स लाइक नेट वेट, ग्रॉस वेट, डायमेंशन ऑफ द कार्टून एक्सेट्रा। अब इस कार्टून पे किस तरह कितना वजन है उसका उसका किस तरह से उसको उस कार्टून बॉक्स को होल्ड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। देन सेलोटेप्स, सेलोटेप्स जो कार्टून बॉक्सेस रहता है उसको सील करने के लिए सेलोटेप्स का यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन प्रोडक्ट एंड आर अवेलेबल इन द रोल फॉर्म्स विद द डिफरेंट बिट्स। अलग अलग बिट्स में ये अवेलेबल रहता है, बॉक्सेस के ऊपर लगाई जाती है। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि मेथड किस तरह से इस बल्क पैकिंग को की जाती है। जैसे पैकिंग हमारी हो गई है, लॉन्ड्री में से निकाल के वॉशिंग हो गई है, ड्राई हो गया, प्रेस हो गया, पैकिंग हो गया, अलग अलग पैकिंग मटेरियल से इसे पैक कर दिया, हैंड टैग लगा दिया। अब इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बॉक्स में पैक करना है, कार्टून में पैक करना है या और फिर उसके बाद बायर को देना है। तो यहाँ पे भी बल्क पैकिंग के 2 टाइप्स रहते हैं, आइदर कार्टून में पैकिंग करना है, ठीक है, नहीं तो सेकेंड कंटेनर में पैक करना है। कार्टून यानी इस तरह से बड़े बड़े कार्टून्स रहते हैं जो अलग अलग प्लाई के बने हुए रहते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है पैकिंग करने का। ये जो कार्टून बॉक्सेस है, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है, इसके थिकनेस पे डिपेंड रहता है। 3 प्लाई का, 5 प्लाई का, 9 प्लाई का, जिस तरह से मजबूत कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से बॉक्सेस को लिया जाता है। फिर इस बॉक्सेस को गनी बैग्स या पॉलिथीन शीट आर समटाइम्स यूज इन द आउटर एंड द इनसाइड ऑफ द कार्टून। कभी कभी कस्टमर्स क्या डिमांड करता है कि आप ऊपर से हमें गनी बैग या फिर ऊपर से पॉलिथीन बैग लगा के दो, या फिर अंदर से जो छोटे छोटे बॉक्सेस है उसको अच्छी तरह से पॉलिथीन बैग में आप पैक कराओ और फिर उसके बाद उसे कार्टून बॉक्स में डालो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। और फिर उसको सेलो टेप से या नाइलॉन टेप से उसे क्या किया जाता है, उसको कवर अप किया जाता है। सम बायर्स आर नीडेड इनर कार्टून्स व्हिच आर स्मॉलर इन द साइज फॉर द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। कोई कोई क्या कहता है कि बड़े बॉक्सेस तो आप दो, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस भी चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट जो हमारा है वो है कंटेनर। कंटेनर जो रहता है वो बड़े बड़े कंटेनर इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें कार्टून बॉक्सेस की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कंटेनर्स में हमारे जो पैकिंग गारमेंट जो रहते हैं डायरेक्ट रखे हुए जाते हैं। दिस इज द इजी मेथड ऑफ पैकिंग। ये इजी मेथड है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं रहती है। देयर आर द बिग स्टील कंटेनर आर यूज्ड टू पैकिंग द गारमेंट को पैक करने के लिए ये कंटेनर्स रखे जाते हैं, which help with the help of this method there is no necessity of using a cartoon boxes and other supporting material। कोई भी अलग जो मटेरियल की यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। कोई कोई कंटेनर्स तो ऐसे रहते हैं कि जिसमें अरेंजमेंट लगी हुई रहती है हैंगर्स की, वहां पे गारमेंट्स को सिर्फ लटकाया जाता है। तो ये था हमारे लॉन्ड्री के बारे में। लॉन्ड्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको कि फर्स्ट हमने क्या किया। लॉन्ड्री के बारे में हमने देखा कि 3 जो इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हमने यूज किए वो है वॉशिंग मशीन, देन हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। वॉशिंग मशीन में पहले कपड़े को वॉश किया गया, देन उसके बाद हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में कपड़े में से जो जितना पानी था उससे निकाला गया, देन ड्राइंग मशीन में कपड़े को सुखाया गया। उसके बाद इन सारी चीजों को पैक करने के लिए अलग अलग पैकिंग करने के स्टाइल्स यूज किए, जैसे हैंगर पैक मैंने आपको बताया, देन डेडमैन पैक में फोल्ड किया जाता है, देन फ्लैट पैकिंग स्टाइल बताई मैंने आपको, देन स्टैंड अप पैक जिसमें कॉलर स्टैंड पोजीशन में रहता है। अब इसे पैकिंग करने के लिए अलग अलग पैकिंग मटेरियल्स के बारे में मैंने बताया कि जिसमें आप पॉलिथीन बैग यूज कर सकते हो, पॉलिथीन प्लास्टिक बैग जो गारमेंट के ऊपर लगाई जाती है, देन बैक सपोर्ट बोर्ड के बारे में बताया। बैक सपोर्ट बोर्ड में एक कार्डबोर्ड जैसा बोर्ड रहता है, वो बैक में लगाया जाता है जिससे जिस तरह से हमारा जो शर्ट है उसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर सके। देन इनर कॉलर बैंड के बारे में बताया, पीवीसी कॉलर आउटर बैंड के बारे में बताया, ये सारे कॉलर को लगने वाली चीजें हैं। देन बटरफ्लाई बताया, बटरफ्लाई भी कॉलर के पॉइंट यहाँ पे लगाई जाती है जिससे हमारी कॉलर अच्छी तरह से ऊपर रेस होके सेट हो। फिर प्लास्टिक क्लिप्स के बारे में बताया, पिन्स के बारे में बताया, देन हैंड टैग्स के बारे में, टिश्यू पेपर, स्टिकर, सेलो टेप्स, और फिर लास्ट में मैंने आपको बल्क पैकिंग के बारे में बताया जो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कार्टून पैकिंग होती है और कंटेनर पैकिंग रहती है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूंगी जिसमें इंडस्ट्री में पैकिंग कैसी होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
आप देख सकते हो ये वॉशिंग मशीन है, जिसके बारे में मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, वॉशिंग मशीन। ये ड्रायर्स है। ये सारे वॉशिंग मशीन है, 2 डोर्स होते हैं वॉशिंग मशीन में। आप देख सकते हो एक ही कलर के कपड़े डाले जाते हैं दोनों डोर से। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर को पानी में मिक्स किया जाता है, जिससे गारमेंट में कुछ लम्स नहीं होने के लिए उसको पहले पानी में मिक्स किया जाता है। दोनों यहाँ पे इक्वली पोर कर दिया है। देखिए यहाँ पे गर्म पानी यूज किया है वॉश करने के लिए। ड्राई करने के लिए, ड्राई करने के बाद किस तरह से शेड हो रहा है वो चेक करने के लिए। देखिए शेड को चेक कर रहे हैं कि ड्राई करने के बाद किस तरह का शेड होगा। देखिए वॉशिंग करने के बाद भी कपड़ों में नमी है, कंटेनर में निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। कपड़े डालने के बाद उसको क्लोज कर दिया है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन। देखिए उसको फिर लीड को बंद कर देते हैं। देखिए पानी उसमें से निकल रहा है। पूरा पानी निकलने के बाद
गारमेंट्स को निकाला जाता है। अभी हमारे ड्रायर्स है, हॉट एयर से सारे गारमेंट्स ड्राई हो रहे हैं। देखिए कितने बड़ी पैमाने पे ड्राई हो रहे हैं। ये पूरा फैक्ट्री गारमेंट वॉशिंग फैक्ट्री है। ये पिगमेंट डाला गया है डाइंग के लिए, कलर्स डाले जाते हैं। देखिए अलग अलग कलर्स यूज करते हैं। सिर्फ वॉशिंग ही नहीं हो रही है तो डाइंग भी हो रही है। ये भी ड्रायर्स है, आप देख सकते हो। ये ड्रायर यूनिट है, नीचे भी पॉलिथीन बैग्स डाले हुए हैं जिससे कपड़े पे कोई दाग नहीं लगने चाहिए। ड्रायर से कपड़ों को निकाला जा रहा है। देखिए वॉश गारमेंट डिस्प्ले करने के लिए रखा है। थैंक यू। तो इस तरह से हमारा जो लॉन्ड्री वाला टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके फाइन, ठीक है सर, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। हेलो। जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। थैंक यू।